सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम आज की कक्षा की शुरुआत एक बहुत ही रोचक माध्यम से करने वाले हैं। जी हाँ, आज आपकी अध्यापिका जी आपको एक कहानी सुनाएंगी और आपको उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही कहानी आपको आज के विषय से अवगत कराएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। एक दिन मूडल, फूडल और इसला गर्मी के मौसम में बगीचे में खेल रहे थे। अचानक से सुहावना मौसम तेज धूप में बदल गया। तभी सब बच्चों ने आपस में विचार विमर्श करके बगीचे में उपस्थित एक बड़े से घने वृक्ष के नीचे शरण लेने की सोची। बच्चे सूरज की तेज धूप से बचने के लिए उस वृक्ष के नीचे एकत्रित होकर उसकी छाया का आनंद लेने लगे। मूडल फूडल से बोला, आज इस वृक्ष ने तो हमें बचा लिया। यह वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ है। फूडल ने भी मूडल की बात का समर्थन किया। वह बोला, वृक्ष अर्थात पेड़ का हर एक भाग वास्तव में बहुत उपयोगी होता है। हम पेड़ के हर एक भाग का उपयोग कर सकते हैं। और फिर कुछ समय उपरांत तीनों बच्चे अपने घरों की ओर चल दिए। आशा करती हूँ बच्चों कि आपने कहानी को बहुत ध्यान से सुना होगा। तो बताइए कि कहानी में किस वस्तु को बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थात हमारे लिए उपयोगी बताया गया है? अध्यापिका, इस कहानी में वृक्षों को बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी बताया गया है। बिल्कुल सही उत्तर है। वृक्ष वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वृक्ष बड़े हों या छोटे, पेड़ हों या पौधे या फिर लता, हर रूप में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और आज का हमारा विषय है पौधों के विभिन्न अंग व उनके कार्य। तो आइए जानते हैं पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में। पौधे हमारी आसपास की जगह को सुंदर व हरा भरा बनाते हैं। एक पौधा कई भागों से मिलकर बनता है। जड़ें, तना, पत्तियां, फूल, फल आदि। जड़ें जमीन के नीचे पाई जाती हैं। जड़ें जमीन से पानी व अन्य खनिज लवणों को पौधे तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। पेड़ों की जड़ें पेड़ों को सीधा खड़ा होने में सहायता करती हैं। तना पौधे का एक मुख्य भाग होता है। यह जमीन के ऊपर स्थित होता है। यह जड़ों से पानी व अन्य खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां पौधे के तने से जुड़ी होती हैं। ये हरी, मुलायम व चपटी होती हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। फूल पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। फूलों के प्रारंभिक भाग को कली कहते हैं। फल पौधे का मीठा और रसदार भाग है।
फलों में अक्सर बीज होते हैं, परंतु कुछ फलों में बीज नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने आज के विषय को अच्छे से समझ लिया है। जी हाँ अध्यापिका जी, हमने आज के विषय को बहुत अच्छे से कंठस्थ किया है। बच्चों, आपने अभी जो कहानी सुनी वह पौधों से संबंधित जानकारी प्राप्त की, उन सभी में इन निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग हुआ है और ये शब्द हमें संज्ञा के विषय में कुछ जानकारी देते हैं। इन शब्दों को विशेषण या विशेषता बताने वाले शब्द कहते हैं। आइए विशेषण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, अर्थात विशेषण के द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंधित कुछ अन्य जानकारी प्राप्त होती है। जैसे फल पेड़ के मीठे व रसदार भाग होते हैं। इस वाक्य में मीठे व रसदार विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द हमें फल की विशेषता अर्थात फल से संबंधित अन्य जानकारी दे रहे हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। और अब बढ़ते हैं आज के गृह कार्य की तरफ। तो बच्चों, आपको निम्नलिखित विशेषण शब्दों से अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में कुछ वाक्य बनाने हैं और आपके विशेषण शब्द हैं सुंदर, हरा, घना, मीठा और मुलायम। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली कक्षा में। धन्यवाद।